हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 78 है। इससे पहले हम 77 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो अल बरूनी फारसी विद्वान ये किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान से भारत आया था? तो ये था महमूद गजनी के साथ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनी ये कौन था? तो महमूद गजनी यह गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, साम्राज्य का संस्थापक था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और सबसे फेमस आक्रमण है इसका, तो ये था सोमनाथ का मंदिर पर। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, फिर बात करें हम सिकंदर की। सिकंदर ये कहाँ से आया था? तो ये आया था मैसेडोनिया से। ठीक है ना, मैसेडोनिया से ये आया था सिकंदर इसने हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो ये हुआ था सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच। ठीक है, सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच हुआ था, जिसमें जीत सिकंदर की हुई थी। ओके, फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का यह दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने अपने चाचा को मारकर, ठीक है ना, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन, एक मिनट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर, ठीक है ना, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, तो इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। और इसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? तो इसने बनवाई थी हौज खास, विजय मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये इमारतें इसने बनवाई थी। ठीक है ना, मैं अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बात करें मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी इसने भारत पर मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। ठीक है ना, मुस्लिम शासन की नींव रखी थी मोहम्मद गौरी ने। और इसने तराइन का युद्ध किया था। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी ने तराइन का पहला युद्ध लड़ा था। तो ये किसके बीच हुआ था? तराइन का पहला युद्ध तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज के बीच। ठीक है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है ना, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज के बीच हुआ था। और इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है ना, तराइन के दूसरे युद्ध में हुई थी मोहम्मद गौरी की जीत, और पहले युद्ध में हुई थी पृथ्वीराज की जीत। ओके, चलिए नेक्स्ट है 1998 में भारत
के डैश में, ठीक है ना, डैश में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया था। तो 1998 में भारत के परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया। तो ये किया गया था पोखरण राजस्थान में, ठीक है, पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण किया गया था। ओके, नेक्स्ट है सऊदी अरब 2018-19 में पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया में सबसे आगे है। दूसरा स्थान कौन सा देश रखता है? तो पहले स्थान पर है सऊदी अरब और दूसरा स्थान कौन सा देश रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है रूस, ठीक है, 2018-19 के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान है रूस का। ओके, नेक्स्ट है बिहार के चंपारण में वर्ष डैश में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह किया गया था। तो बिहार के चंपारण में किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह किया गया था? तो यह किया गया था 1917 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1917 में चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह या आंदोलन था, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए थे जिसमें खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में डिटेल, तो महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हें बापू किसने कहा था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। और इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर इन्हें कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट है हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो हरे पौधे कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो वे अपनाते हैं स्वपोषी पोषण। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वपोषी पोषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में किलोमीटर में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस राज्य में किलोमीटर में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में किलोमीटर में रेलवे लाइन सबसे लंबाई में सबसे अधिक है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो ये है पाइथन, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाइथन। यह एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है ना, पाइथन। चलिए नेक्स्ट है बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने डैश का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था। तो बाईचुंग भूटिया पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने किसका समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था? तो इन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था, ठीक है ना, बाईचुंग भूटिया ने। ओके, नेक्स्ट है उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इस एकमात्र पक्षी कौन सा है जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है? तो ये है हैमिंग बर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन डी हैमिंग बर्ड, यह पीछे की ओर उड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है दिसंबर 2018 में किस संगठन ने भारतीय वायुसेना के लिए एक सैन्य संचार उपग्रह GSAT-71 शुरू किया है? तो किस संगठन ने भारतीय वायुसेना के लिए एक सैन्य संचार उपग्रह GSAT-7 शुरू किया है? तो ये किया है इसरो ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त
1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। ओके, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया? तो भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया था बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट। नेक्स्ट है, डैश भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक था? तो भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक, तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है? तो इनमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक कौन सा नहीं है? तो ये है मेमोरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेमोरी यह कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये तीनों ही कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा है? तो भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। ठीक ना, हिस्सा नहीं है। तो पहले है ग्राम पंचायत, तो ये तो स्थानीय सरकार का हिस्सा है। जिला परिषद भी इसका हिस्सा है। विकास प्राधिकरण इसका हिस्सा नहीं है। नगर पालिका भी इसका हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, विकास प्राधिकरण। ओके, नेक्स्ट है, भारत में लोगों की योजना एक आर्थिक योजना किसने तैयार की? तो भारत में लोगों की योजना किसने तैयार की? तो ये की थी एम.एन. रॉय ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय। फिर बात करें सी.डी. देशमुख, तो यह एक भारतीय सिविल सेवक थे। ठीक है, भारतीय सिविल सेवक थे। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के समय वहाँ की औरतों ने दी थी। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर बात करें जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मायोपिया मनुष्य में निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई थी? तो ये आई थी 1952 में। ठीक, 1952 में। ओके, 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, वित्तीय सेवाओं, बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि के लिए किफ़ायती पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वित्तीय सेवाओं, बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि के लिए किफ़ायती पहुंचाने प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई?
तो ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को डैश कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को, तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, तो ये कर सकता है एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीयों के लिए। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो ये है भोर घाट पास। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोर घाट पास यानी कि भोर घाट दर्रा। नेक्स्ट है वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है कृषि। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि, ये वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। नेक्स्ट है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था। तो पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस में से पतले आधार से लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस के पतले आधार पर लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है, तो ये है पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर है ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।